हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, बच्चों डीएन ब्रांड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोगों का स्वागत है। बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने एक बहुत ही बेहतरीन सीरीज स्टार्ट करी जिसका नाम था एनसीईआरटी सीरीज। और इस एनसीईआरटी सीरीज में बच्चों मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि नीट एग्जाम और एनसीईआरटी में क्या रिलेशन है। हम पढ़ नहीं रहे हैं, पढ़ने के लिए हमारा अलग से एक क्रैश कोर्स चल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन यूट्यूब चैनल। तो जितने भी बच्चे जो इस लाइव चैनल को देख रहे हैं, जो अभी से एनसीईआरटी सीरीज को देख रहे हैं, बच्चों इस सीरीज को जितने ज्यादा ग्रुप में आप शेयर कर सकते हैं उतने ज्यादा ग्रुप तक आप शेयर कीजिए, ताकि ये फायदा जितने मैक्सिमम स्टूडेंट तक पहुंच सकता है वो पहुंच जाए। क्योंकि इस साल अगर नीट एग्जाम में 15 से 16 क्वेश्चन आए तो वो यहीं से आने वाले हैं। तो बच्चों हम बात कर रहे हैं एनसीईआरटी सीरीज में। एनसीईआरटी सीरीज में एनसीईआरटी और नीट एग्जाम में क्या क्या रिलेशन है, लास्ट में मैं आपको बताने भी वाला हूं। बच्चों, हमारी एनसीईआरटी का जो नेक्स्ट पेज है जिसमें हमने SN1 SN2 के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, यहां पर जो है एक इंडेक्स वाला क्वेश्चन यहां पर दिया हुआ है, एग्जाम्पल नंबर 10.8। बच्चों, इस एग्जाम्पल नंबर 10.8 को अगर आप एनालिसिस करें तो ये क्वेश्चन बच्चों आइसोमर्स में आरएस कॉन्फ़िगरेशन फाइंड करने में क्वेश्चन आया हुआ है। तो आपके नीट एग्जाम के अंदर ये ऑप्शन बच्चों, आपके नीट एग्जाम के अंदर ये ऑप्शन बच्चों आरएस कॉन्फ़िगरेशन फाइंड करने के नाम से आए हुए हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने चाहिए। यहां पर आरएस निकालने का तरीका क्या है, यहां पर बच्चों आपको सीआईपी प्रायोरिटी देना है और सीआईपी प्रायोरिटी देने के बाद जो है आपको ठुमका लगाना है। ठुमका क्लॉक लगा तो आर, एंटी क्लॉक लगा तो एस। ये नाम आप यहां पर दे सकते हैं, मगर ध्यान रखिएगा इस वेस्ट डैश का रूल है, फोर्थ प्रायोरिटी बच्चों डैश पर होना चाहिए। इस बात को आपको जो है बहुत ही शानदार तरीके से ध्यान रखना है। अब बच्चों हम यहां पर बात कर रहे हैं, एक बार बच्चों एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया कि जो SN2 रिएक्शन है उस SN2 रिएक्शन में या SN1 रिएक्शन में फ्रंट साइड अटैक होता है, बैक साइड अटैक होता है, क्या होता है। तो बच्चों यहां पर आप देखिए, इस क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे तो इस क्वेश्चन को एज इट इज जो है एग्जाम के अंदर पूछा गया है। तो SN2 रिएक्शन में बच्चों बैक साइड अटैक होता है। अगर Br यहां पर है तो इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन पे बच्चों आपको OH लगाना है। और अगर आपको इन्वर्टेड प्रोडक्ट बनाना है तो इसका बेस्ट तरीका है, सबसे पहले आप इसका मिरर इमेज बनाओ। तो मिरर इमेज बनाने पर ये Br यहां आएगा और ये तीनों इधर आ जाएंगे, और Br को हटाकर बच्चों आप OH लगा देना। तो दिस इज द बैक साइड अटैक ऑफ SN2 रिएक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम में ये कभी भी पूछा जा सकता है, इसीलिए बच्चों आपको इस बात का ध्यान रखना है। एलिमिनेशन रिएक्शन, बच्चों इस साल जो नीट एग्जाम हुआ, एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में हम बात करते हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बाद बच्चों एनसीईआरटी से ये उठकर आया क्वेश्चन, क्या उठकर आया 1 2 3 4 5। बच्चों आप इस साल का नीट एग्जाम उठाकर देखिए, इस साल का नीट एग्जाम उठाकर देखिए, जब 2 ब्रोमो पेंटेन का हम एलिमिनेशन करते हैं तो दो तरह के प्रोडक्ट बनते हैं, एक बनता है पेंटुइन और एक बनता है पेंटवनीन। तो एक मोर सब्स्टिट्यूटेड है, एक लेस सब्स्टिट्यूटेड है। क्वेश्चन था which is the major product during this reaction। तो बच्चों ये क्वेश्चन इस साल नीट एग्जाम के अंदर पूछा गया, नीट 2021 के अंदर। तो फाइनली कहानी ये चल रही है भाई साहब कि इस एनसीईआरटी और नीट एग्जाम में क्या रिलेशन है। क्वेश्चन यहीं से आते हैं और ये बात मैं एनसीईआरटी को जब प्रूव करूंगा, खत्म कर दूंगा इस सीरीज को, तब आपको पता लगेगा। हम लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ रहे हैं, मगर हम ये बात कर रहे हैं हिंदुस्तान के वो सारे स्टूडेंट जिनको लगता है कि मेरा प्रिपरेशन हो गया है। तो मैं उन सभी बच्चों को ये बताना चाहता हूं, ये डीएन ब्रांड आपको बताना चाहता है, कहीं ये क्वेश्चन आपसे मिस तो नहीं हो गया है, क्योंकि ये एज इट इज उठकर जो है आपके एग्जाम में पूछा गया है। अब बच्चों दिस इज द
क्वेश्चन रिएक्शन विद मेटल। बच्चों रिएक्शन विद मेटल के बारे में अगर हम बात करें तो जब अगर आप RX का रिएक्शन Mg के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में कराते हैं बच्चों, तो यहां पर बच्चों RMgX बनता है। क्या बनता है? RMgX। और ये RMgX बच्चों कहलाता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये RMgX कहलाता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो बच्चों ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यहां पर बना। अब इसके बारे में अगर हम बात करें तो मेटल के साथ रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन नीट एग्जाम में पूछे गए हैं, AIPMT एग्जाम में पूछे गए हैं। और ये तो इतना इंपॉर्टेंट है यार, एग्जाम में पता है क्या लिखा हुआ है? एग्जाम में ये लिखा हुआ है कि साहब यहाँ पर CH2BX दिया है, इसमें आप जो है Mg ईथर डाल दो। तो साहब Mg ईथर डाल दें तो जब अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन या अराइल हैलाइड का रिएक्शन आप Mg ईथर के साथ कराएंगे तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन होता है CH2MgX। दिस इज द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और ये पूछा गया है और फिर से पूछा जा सकता है बच्चों अगर ये मिसिंग है। और मैंने अक्सर देखा है बच्चों मैक्सिमम स्टूडेंट का ये वाला पॉइंट जो है वीक रह जाता है, चमकता ही नहीं है एग्जाम के अंदर कि क्या है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन है जो यहां पर आपने किया है। अब साहब अगली ब्यूटी देखिए, जो RMgX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना, इसकी रिएक्शन वाटर के साथ आपको करानी है H+ के साथ। तो H+R- के साथ मिलकर जेरी विटनॉफ रिएक्शन एसिड बेस रिएक्शन देगा और यहां पर RH बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देगा। अब आप देखिए क्वेश्चन अभी आपको बताऊंगा जब हम PIQ के बारे में इस चैप्टर से रिलेटेड प्रीवियस ईयर्स एग्जाम के बारे में बात करेंगे। तो बच्चों क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था कि ये Br है, इसके अंदर आपने Mg ईथर डाला तो भाई साहब कोई A कंपाउंड बना और उस A कंपाउंड का रिएक्शन आपने वाटर के साथ कराया तो साहब ये कंफर्म है यहां पर PH CH2Br बनेगा, PH CH2 MgBr बनेगा। और इसका रिएक्शन बच्चों जब आप इसके साथ कराएंगे तो ये H+ इसके साथ रिएक्ट करके यहां पर बच्चों बन जाएगा PH CH3, टोल्यूइन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो भाई साहब हिंदुस्तान की जनता ध्यान रख लीजिए और हमारे बैच 1, बैच 2, बैच 3 के जितने भी स्टूडेंट्स हैं ध्यान रखिए, ये बहुत छोटा छोटा लिखा है मगर बहुत भारी क्वेश्चन है भाई। ये बहुत लिखा छोटा छोटा है मगर भारी पॉइंट है, क्योंकि ये वाला जो है अब तक के एग्जाम में कई बार पूछा गया है और आने वाले एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। तो नीट एग्जाम और NCERT के बीच में संबंध क्या है, रिलेशन क्या है, इसी के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। बच्चों वुड्स रिएक्शन है, अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन सोडियम ट्राइथर के साथ कराएं आप, RR बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ये भी हमारे एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अब बच्चों अगली जो बात हम करने जा रहे हैं वो इतनी खतरनाक बात है, इस पेजेस के बारे में अगर आप देखें तो यहां पर बच्चों आपको दे दिया गया है अराइल हैलाइड। यहां पर बच्चों आपको दे दिया गया है अराइल हैलाइड। एरोमेटिक हैलाइड से जब डायरेक्टली हैलोजन ग्रुप कनेक्ट होता है, एरोमेटिक हैलाइड से जब डायरेक्टली हैलोजन ग्रुप कनेक्ट होता है तो उसका नाम दिया जाता है बच्चों अराइल हैलाइड। जब एरोमेटिक कंपाउंड से डायरेक्टली हैलोजन ग्रुप कनेक्ट होता है तो इसे नाम दिया जाता है बच्चों अराइल हैलाइड। और इस अराइल हैलाइड के बारे में अगर चर्चा करें तो यहां पर इस कार्बन हैलोजन के बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर है और डबल बॉन्ड कैरेक्टर है तो ना तो कभी SN1 देगा ना कभी SN2 देगा। बच्चों हमने इसको नाम दे दिया था ये